रुकिए जरा। और ये पहले ये जो वीडियो चल रही है पीछे, इसके बारे में रहस्य जान लीजिए कि आखिर में ये वीडियो आया क्यों? और जब ये आया, तो फिर इसके बारे में लोग बात करना स्टार्ट क्यों कर दिए? कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही बुरी बात कर रहे हैं। पर इस बुरी बात और अच्छी बात करने की मेन वजह क्या है, जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को विस्तार रूप से बताता हूँ। सबसे पहले ज्योतिष सिंह का ये वीडियो आया जो कि ज्योतिष सिंह के खुद की आईडी से रात में अपलोड की गई है। वजह सिर्फ साफ है कि ज्योतिष सिंह, पवन सिंह ये दोनों पति-पत्नी अभी फिलहाल वर्तमान में तो है, भले ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। जाहिर-सी बात है ज्योतिष सिंह का ये कर्तव्य बनता है कि करवा चौथ मनाए, क्योंकि करवा चौथ एक पति-पत्नी के रिश्ते की, पाक रिश्ते की मजबूत कड़ी है, जो कि ये चीज़ हर एक लड़की, हर एक औरत पति के लिए, लंबी उम्र के लिए ये करती है। जाहिर-सी बात है ज्योतिष सिंह जी भी की। लेकिन उसी दरमियान ज्योतिष सिंह के विरोधी समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि जब आप लखनऊ पवन सिंह के घर में जाते हैं तो वहां पे लाइव करके पवन सिंह को बदनाम कर देते हैं, जबरदस्त तरीके से उल्टा सीधा पवन सिंह जी के बारे में बोलते हैं। उसके बाद से फिर ये पति के लिए, उसी पति के लिए लंबी उम्र के लिए आप दुआ करते हैं, मतलब क्या है? अगर आप लाइव के माध्यम से जिस तरीके से ज्योतिष सिंह जी बोल रही थी, तो उस कंडीशन में अगर उस बात सच होती है, तो कहीं न कहीं पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो फिर ये करवा चौथ करने की क्या दरकार है? एक तरफ आप उनको बर्बाद करने के लिए तुली हुई हैं और एक तरफ उनकी लंबी उम्र के लिए ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रही हैं। कुछ इस तरीके से ट्रोल करने वाले ट्रोलर्स बोल रहे हैं। और कुछ अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर ट्रोलर्स के बारे में हम आप लोगों को बता दें, और ट्रोलर्स को हम बता देना चाहते हैं कि देखिए ये कुछ नया नहीं है, खास करके ज्योतिष सिंह जी के लिए। जब भी पति के लिए कुछ भी बातें होती है तो सबसे पहले ज्योतिष सिंह स्टैंड लेती है। उसके लिए 3 रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 प्रमाण बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले कि जब पवन सिंह जी का कोई भी गाना आता है, तो सबसे पहले वो रील्स बनाती हैं, उनके गाने पे रील्स बनाती है। ज़ाहिर-सी बात है, हर एक क्रिएटर्स, हर एक प्रशंसक जो पवन सिंह के जो भी प्रशंसक होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनके गानों को रील्स बनाते हैं, शेयर करते हैं कुछ इस तरीके से जैसा कि पवन सिंह जी भी बोलते हैं। उसी तरीके से एक प्रशंसक के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे पवन सिंह के गाने को उठाती है और अपने इंस्टा से रील्स बनाती है। ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी उनके माध्यम से उनका गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है रील्स में। ये तो रियलिटी है। उसके साथ-साथ जब महाकुंभ हुआ था, तो उसी दरमियान एक और भी प्यारा-सा फ़ोटोज़ निकल कर के आता है, वीडियो निकल कर के आता है कि ज्योतिष सिंह पवन सिंह जी का फ़ोटो लेकर के गंगा में स्नान कर रही होती हैं। उस समय भी ज़रा-सा कुछ लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ज्योतिष सिंह से सवाल किया जाता है, ख़ास करके मैं भी सवाल करता हूँ कि आखिर में ये क्यों? तो उन्होंने ये साफ शब्द में बोलती हैं कि भाई हमारे खानदान की, हमारी परिवार की ये परंपरा है, अगर पति दूर है, विदेश है, कहीं भी है, अगर आपके साथ नहीं है, तो उनका फ़ोटो लेकर के आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। उस तरीके का जवाब देती हैं। मतलब साफ है कि उस समय भी ज्योतिष सिंह, पवन सिंह का पति-पत्नी का रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उस तरीके का कदम उठाती हैं। वहाँ पे भी ट्रोल किया जाता है। उसके बाद से फिर आज करवा चौथ का दिन, जो कि पति के लिए, लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ मनाई जाती है, खास करके पत्नी के माध्यम से, और ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। ज़ाहिर-सी बात है ज्योतिष सिंह अपने पत्नी का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार और कंटिन्यू कर भी रही है। लेकिन मैटर ये है कि ये दोनों के बीच विवाद है, तो विवाद आखिर में हो क्यों रहा है? सिंपल सी बात है, पति-पत्नी को अपनाने, एक साथ रहने के लिए ये विवाद हो रहा है। ये ना कि कुछ और मैटर्स की वजह से विवाद हो रहा है। ये एकदम रियलिटी है। पवन सिंह साफ शब्द में चाहते हैं कि हम ज्योतिष सिंह को अपनाए नहीं, ज्योतिष सिंह को हम रखना नहीं चाहते हैं। सिंपल सी बात है, यही है रियलिटी। जब उनसे पूछी जाती है तो जो पवन सिंह जी साफ शब्द में बोलते हैं, कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो हम मानेंगे। मतलब साफ है कि वो खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य नहीं, वो कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, उनके दिल दिमाग में ये चीजें चल रही है कि हम ज्योतिष सिंह को एक्सेप्ट नहीं करें। ये है रियलिटी, ये है कड़वा सच, जो कि इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष सिंह सोचती है कि हम पति पत्नी एक साथ हो जाए, और इसी वजह से ये विवाद क्रिएट हुआ है। ये है रियलिटी। खैर, इसको अब हम साइड करते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर में ज्योतिष सिंह ये पोस्ट क्यों अपलोड की और इनके बारे में तारीफ क्यों हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष सिंह की तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ करें क्यों ना करें। इस क्रिटिकल कंडीशन में, इस मुसीबत की घड़ी में, 1.5 साल काराकाट के क्षेत्र में टाइम देने के बावजूद भी किसी पार्टी के माध्यम से टिकट नहीं मिलती है,
चुनाव लड़ने की अभी तक घोषणा नहीं होती है। पवन सिंह के घर जाती है ज्योति सिंह जी, पवन सिंह से विवाद वहाँ पे भी होता है, पुलिस प्रशासन आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, पवन सिंह के बारे में वो बातें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी-ऐसी बातें जो पब्लिक नहीं जानती है, वो सारी बातें पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह बोल देती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इस कंडीशन में किसी भी लड़की का दिल-दिमाग शांत रहेगा? इम्पॉसिबल। इसके बावजूद भी अपनी पत्नी का दायित्व निभाने के लिए करवा चौथ करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है ज्योति सिंह को एक महिला के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे उनको प्यार ना और सम्मान ना करे, तो फिर क्या करे? जो कि आज के डेट में आप देख लीजिए 11,000 कमेंट्स है, उस कमेंट्स में करीबन 80% ज्योति सिंह के फ़ेवर में भी कमेंट्स आए हैं और 20% ऐसे हैं जो उनके खिलाफ कमेंट आए हैं। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्योति सिंह जो कर रही है, वो अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पति के लिए कर रही है, ये है रियलिटी। चाहे विवाद कर रही हैं, चाहे करवा चौथ कर रही हैं या फिर उनके गानों पे रील्स बना रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्योति सिंह अपने पति के लिए कर रही हैं और तो और वो अपने लिए भी कर रही हैं। ये है रियलिटी और पब्लिकों के लिए और जनता के लिए अगर करने का मौका मिलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी या ना लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी तो किस पार्टी से लड़ेंगी या निर्दलीय लड़ेंगी और अगर चुनाव लड़ती हैं या किसी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, तो कहाँ से लड़ेंगी? बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह आरा से अब चुनाव लड़ेंगी, जन स्वराज में अब शामिल हो रही हैं क्योंकि कल के डेट में एक वीडियो आया था कि जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो सब लोग ये कहने लगे कि जनस्वराज में शामिल हो गई हैं। सब लोग ये कहने लगे कि जनस्वराज से टिकट लेकर के आरा से चुनाव लड़ेंगी, पर आरा से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं जनस्वराज के पार्टी से क्योंकि वो वहाँ टिकट कन्फर्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई यही है कि 1.5 साल काराकाट के क्षेत्र में टाइम दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है तमाम पब्लिक एक्सपेक्टेशन करते हैं ज्योति सिंह से कि काराकाट के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ें। लेकिन देखना ये है कि कौन पार्टी कब सपोर्ट करती है ज्योति सिंह को और ज्योति सिंह का कब स्टेटमेंट आता है कि कब, कहाँ, किस जगह से चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही कोई अपडेट्स आएगा इस चैनल पे आप लोगों को, वो अपडेट्स दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। जय हिंद।